सलातुस्सलामु अला रसूलिल करीम। लखा सलाम आप सब दोस्तों को जिस पुरफितन दौर के अंदर अपने नबी की इज्जत के लिए, अपने नबी की नामूस के लिए अपनी जेबों से खर्च करके यहाँ तक पहुँचे। आज वो लोग देख लें, पिछले दिनों जिन्होंने यहाँ पर ननकाना साहब में एक जलसा करवाया, बड़े खर्चे किए, बड़ा शोर डाला, वो शैतान खान आ रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ननकाने की गैरतमंद अवाम ने, वो अवाम जो जानती थी कि ये वो खबीस और बेगैरत और यहूदी एजेंट है जिसने हमारे इलाके में होने वाली वो गुस्ताखी, वो मलऊना आसिया मलऊना, उसको बड़े प्रोटोकॉल के साथ बाहर भेजा है। इस गैरतमंद अवाम ने सबूत पेश कर दिया और बता दिया कि हमें वो अभी तक याद है, तुमने जो हमारे साथ ज्यादती और जुल्म किया है उसका जवाब ननकाने की गैरतमंद अवाम ने उसके पंडाल को खाली करके दे दिया था। वो यहां से बड़ा गमगीन होकर और जलील होकर गया है। आज वो लोग नजर उठाकर देख लें, अभी हमारे अकाबरीन आए नहीं है, अभी शेर अहले सुन्नत आया नहीं है, अभी शेर का बेटा शेर आया नहीं है, और गुलाम पहले हाजिर हो गए हैं। और यह भी देख लो, इनमें हमने रब्बे से नाचने वाली नहीं मंगवाई, ये सारे सीना चौड़ा करके लब्बैक के नारे मारने वाले हैं। ना यहां जलसे की रौनक को बढ़ाने के लिए रब्बे से नाचने वाली मंगवाई गई, ना यहां दफातरों को ताले लगाकर जबरदस्ती मुलाजिमीन को वहां हाजिर होने का हुक्म दिया गया। उन्हें कहा गया अगर हाजिरी लगवानी है तो पहले शैतान खान के जलसे में आओ। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे के सारे दीवाने अपने कदमों पे चलकर, अपनी जेबों से खर्च करके, अपनी खुशी से आए हैं और कह रहे हैं तू डरते आया ना क्यों बदनसीबा, हजारा रंगा रंगेंदे मोहम्मद। और आपको पता है इनको, जब बंदा बिल्कुल गिर जाता है ना तो फिर होशी हरकतें करता है। रोज कभी शेर वाले, कभी नून वाले, कभी बल्ले वाले रोज पोस्टर लगा देते हैं, किबला शाह साहब हमारे हक में बैठ गए हैं, किबला शाह साहब हमारे हक में बैठ गए हैं। मैंने कहा खबीसों, हमने पहले दिन ये कहा था मर जाएंगे जालिम की हमायत ना करेंगे। खबीसों तुम दो पार्टी है तो क्या, 36 या 37 पार्टियां, जितनी की जितनी सारी सियासी पार्टियां जिन्होंने खत्म नबूवत के बिल के ऊपर दस्तखत किए हैं वो भूल जाएं, कभी हम ख्वाब में भी उनके साथ सुलह करेंगे। ऐसी होशी हरकतें, अगर अपनी मां का दूध पिया है तो मदान लगाओ। लब्बैक वाले मदान लगाना भी जानते हैं और मदान मारना भी जानते हैं। रोज पोस्टर लगाते हो, बुज़दिलो, सामना करो, हर मैदान में हमने तुम्हें शिकस्त दी है,
अल्हम्दुलिल्लाह हम तो 50 साल की सियासत नहीं कर रहे, हम तो अभी सियासत में आए हैं। 50-50 और 75-75 साल से सियासत करने वाले की टांगे क्यों कांप रही हैं? क्यों वो अब लब्बैक का सहारा ले रहे हैं? क्यों लोगों के कह रहे हैं कि लब्बैक वाले हमारे हक में बैठ गए? तुम्हें यकीन नहीं अपने वोटरों पर? हाँ, तुम्हें यकीन हो भी कैसे सकता है? तुमने इनके साथ वफाक की होती तो तुम्हें यकीन होता। तुमने ना पाकिस्तान को माफ किया और तुम्हारी बेगैरती इतनी बढ़ गई, तुमने ना मुसर सनत का भी सौदा कर दिया। अब ये अवाम जाग चुकी है, ये गैरतमंद अवाम जानती है जो पाकिस्तान का ना हुआ, जो लजपाल नबी का ना हुआ, वो हमारा क्या होगा। बेशक बुरियानियां तुम्हारी खाए, बेशक तुम्हारे पोस्टर भी लगाए, लेकिन तुम जानते हो ये वोट लब्बैक को ही देंगे। मैंने इकबाल से पूछा, इकबाल ये 75-75 साल से सियासत करने वालों को क्या हो गया है? ये घबरा क्यों रहे हैं? ये नौमलूद सियासत में आने वालों से इतने लर्जा क्यों हैं? तो इकबाल कहने लगा, मैंने जवाब दे दिया था, निकल कर सहरा से जिसने पलट दिया रूमा की सल्तनत को। मैंने सुना है कुदसियों से वो शेर फिर होशियार हो रहे हैं। इन्हें पता है अब सियासत दफन होने वाली है, इन्हें पता है अब गंदी सियासत का जनाजा पढ़ा जाने वाला है। इन्हें पता है वो शेर खादिम हुसैन रिजवी था, इन्हें पता है वो शेर साद हुसैन रिजवी है, इन्हें पता है वो सैयद सफदार हुसैन शाह मशादी है, ये जानते हैं वो ज़हीरुल शाह साहब है। ये वो शेर है जो मैदान में आ गए, इस गंदी सियासत का तख्ता पलटने वाले हैं। अब और एक और इनकी दोगला पॉलिसी, इनकी मुनाफकत। कहते हैं सैयद बादशाह को क्या था, ये क्यों आ गए सियासत में, ये पीरी मरीदी करें, आस्ताना चलाएं, इतनी अल्लाह ने इज्जत दी है, इन्हें क्या जरूरत पड़ी है सियासत में आने की? तो मैं कहता हूं खबीसों, पहले तो सारी इज्जतें सरकार के सदके हैं। जब तुमने हमारे नबी की तरफ हाथ उड़ा लिया तो हमारी पीरी मरीदी किस काम की, हमारी गद्दियां किस काम की? अब तो सब कुछ सरकार के कदमों पे निसार है। लेकिन ये मुनाफकत मत करो। जिस आस्ताने का सजादा नशीन अब सियासत में आया है सैयद अफजाल हुसैन शाह साहब, उससे थोड़ा 9-10 किलोमीटर आगे एक और आस्ताना भी है जिसे हम शरफ शरीफ के नाम से जानते हैं, वो भी जद्दी पुश्ती आस्ताना है। वहां वाले लोग भी सियासत में आए हैं। वहां तुम्हारे मुंह को ताले क्यों लगते हैं? तुम उन्हें क्यों नहीं कहते मियां अबू बकर साहब क्या हो गया आपको, आप क्यों सियासत में आ गए हैं? इसलिए वो तुम्हारी गंदी सियासत में आया है और ये मुस्तफाई सियासत में आया है। अगर बात तोल के करनी है तो ये करो, इधर तो सियासत करने वाले सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह और उसके रसूल का नाम ले रहे हैं और उधर नाचने वाली साथ हैं, उधर औरतों के दुपट्टे उतरे हुए हैं, वो कैंपेन कर रही हैं। तुम्हारे मर्द मर गए, तुम्हारे पास मर्द है ही नहीं, मर्द सारे लब्बैक वालों के पास आ गए। वो सच कहा किसी ने, जिनस अपनी जिनस की तरफ माइल होती है, जिन्होंने माँ का दूध पिया है, जिन्होंने शेरनियों का दूध पिया है, जिनकी माँ ने या रसूलुल्लाह की लोरियां सुनाई है, वो सारे मर्द लब्बैक में आ गए और जितने हिजड़े थे वो दूसरी सियासतों में चले गए। इसलिए कहते हैं सियासत में शाह साहब क्यों आ गए। सियासत में तो और बड़े मौलवी हैं, वो सूरल हक कादरी भी है, वो ताहिर शरीफी भी है, वो तुम्हें मौलवी नजर नहीं आता,
या तुम्हें इस्लाम से तकलीफ है, निज़ाम मुस्तफ़ा से तकलीफ है, तुम्हें सियासत में आने से कोई मसला नहीं मौलवियों के, तुम्हें मसला है निज़ाम मुस्तफ़ा से, तुम्हें मसला है सरकार की इज्जत से। लेकिन हमने भी आपका कसम खा ली है, मर जाएंगे जालिम की हिमायत ना करेंगे और हलाल कभी तर्क रवायत ना करेंगे। अब हमने इंशाअल्लाह वो सियासत जिंदा करनी है जो बकर सदीक ने की थी, जो उमर फारूक ने की थी, जो उस्मान गनी ने की थी, जो मौला अली शेर खुदा ने की थी। हम वो सियासत लेके आएंगे और तुम्हारी गंदी सियासत को हम यूरोप में फेंक देंगे, यूरोप के गंदे समुद्र में फेंकेंगे। जहां का गंदा नुस्खा तुम लेकर आए हो इस वही गंदगी की तरफ फेंक देंगे। यहाँ चलेगा तो अब मुस्तफा का निजाम चलेगा। एक बात दीवानों, हम जिस रास्ते पर निकले हैं ना, इस रास्ते में तकलीफें जरूर हैं, मुसीबतें जरूर हैं, परेशानियां जरूर हैं, लेकिन इसकी मंजिल बहुत शानदार है। इसकी मंजिल का जो मुसाफिर होता है ना, दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ उठा के जाता है, लेकिन जब दुनिया से जाता है तो करोड़ों बंदे तरसते उसके जनाजे के लिए। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप सब लोगों ने उनका नाम सुना होगा। बहुत बड़े पहलवान थे, शाही पहलवान। हर साल ऐलान होता था कोई है जो हमारे शाही पहलवान के साथ पंजा आजमाई करे। अल्लाह ने बड़ी कद काट बड़ा दिया था, जान बड़ी दी थी, बड़ी जिन जान शाही पहलवान थे, खाना पीना अच्छा, हर तरह का ख्याल। एक साल इसलिए ऐलान हो रहा था कोई है जो हमारे जुनैद बगदादी के सामने आए, कुश्ती लड़े। एक सिंगल पसली बंदा बाहर आ गया, उसने कहा जी मैं लड़ूंगा। लोग बड़े हैरान हुए, भी कोई पहलवान होता तो 5-7 फुट उसका कद होता तो वो जुनैद बगदादी का चैलेंज कबूल करता तो फिर और बात थी। ये सिंगल पसली बंदा, उसने कहा देखो बंदे का दिमाग तो ठीक है, दिमागी तवाज़ुन तो खराब नहीं इसका। उसका टेस्ट लिया गया, कहा जी ठीक है। कहा फिर तुम्हें मसला क्या? उसने कहा जी तुमने चैलेंज किया, मैंने कबूल किया, मसला क्या है? मेरे साथ लड़ो। टाइम तय हो गया, जगह तय हो गई, लोग दूर दूर से आए तमाशा देखने के लिए। तो आपको पता जब पहलवान आपस में लड़ते हैं तो पहले हाथ मिलाते, एक दूसरे के जिस्म पर मट्टी मारते हैं, फिर गले मिलते हैं, फिर कुश्ती शुरू करते हैं। तो इसी तरह उन्होंने एक दूसरे के ऊपर जब मट्टी मली, हाथ में लाया, जब करीब हुए तो सिंगल पसली बंदे ने कान में कहा, उसने कहा जुनैद ख्याल करना मैं आले नबी हूं। जुनैद ने जब ये बात सुनी, जुनैद काम किया और अर्ज करता हुजूर आप आले नबी हैं और आप मेरे सामने कुश्ती के लिए आ गए। तो आप फरमाने लगे मैं पहलवान नहीं हूं। आप जुनैद बगदादी कहने लगा मुझे भी पता है आप पहलवान नहीं है, मैं पहले सोच रहा था कि बंदा क्यों अपनी जान का दुश्मन है, लेकिन हुजूर आप इसके बावजूद मुझे आप मेरा चैलेंज तो आपने कबूल किया। तो आपने फरमाया कि मैं हालात से बड़ा तंग हूं, बच्चे मेरे बड़े भूख से नढाल हैं और मुझे हालात इस तरह का कर दिया, मैं हाथ किसी के सामने फैला नहीं सकता क्योंकि आले नबी हूं। नाना जी की इज्जत का मसला है। तो मैंने एक हीला सोचा कि चलो जुनैद बगदादी से थोड़ा सा अर्ज कर देते हैं, चलो मैं मामला समझ गया तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। ऐ जुनैद तूने जिंदगी में बड़ी कुश्ती जीती हैं, लेकिन आज मेरी खातर एक कुश्ती हार जा यार, मेरे लिए आज एक कुश्ती हार जा। तू एक कुश्ती हारेगा मेरी जिंदगी संवर जाएगी, मुझे बड़े नामो कराम मिलेगा और मेरे बच्चे जो खुशहाल हो जाएंगे। जुनैद बगदादी ने जब ये बात सुनी तो जुनैद बगदादी ने खामोश हो गया। उसके बाद उन्होंने हाथों में हाथ जब डाले तो जुनैद बगदादी जान के नीचे गिर गए, आले रसूल उनके सीने पे बैठ गए। हर तरफ से लोग हैरान हो गए, इतना बड़ा पहलवान और एक कमजोर बंदे से हार गया। लोगों ने थू थू किया, लोगों ने जूते मारे, लोगों ने गालियां निकाली। और आपको पता है बंदा जब पहली दफा हारे, इतनी दफा जीतने के बाद पहली शिकस्त बड़ी मुश्किल से और बड़ी परेशान करती है। बड़ा दर्द, बड़ा तकलीफ, बड़ा दुख हुआ और बड़े ही आप गमगीन हुए। वक्त के बादशाह भी गजबनाक हो गया, जुनैद तूने मेरा खाया पिया हराम कर दिया है, निकल जा मेरे दरबार से, निकल जा मेरी नौकरी से, मैंने तुम्हें अपनी नौकरी से भी फारिग कर दिया, दफा हो जा। तो जुनैद बगदादी ने सारा कुछ कबूल किया। क्यों कबूल किया? आपने इसलिए तो शायर कहता है यार दे नाम दा मिले में ना
मुझे सुके ना चोली पा लिए। आपने कहा ये हार तो है, तकलीफ तो बड़ी है, लेकिन हारा किस लिए हूं? आले रसूल के लिए। तो आप गमगीन होकर चल पड़े और जाकर घर सो गए। उधर सोए, उधर आमना के लाल आ गए, उधर आका लजपाल तशरीफ ले आए और जुनैद की किस्मत जा गई। पूछा, जुनैद आज बड़ा गम में लग रहे हो, बड़े दुखी लग रहे हो, आज लगता है बड़ी तकलीफ हुई है। हाथ बांध के अर्ज करने लगा, हुजूर तकलीफ भी बड़ी है, गम भी बड़ा है, दुख भी बड़ा है। पहली दफा हारा हूं, इतनी जीत के मजे लिए हैं, आज पहली दफा हार ने बड़ी तकलीफ दी है, लेकिन ये खुशी भी है कि हारा किसके लिए हूं। और जितन जितन हर कोई खेडे तू हारन खेड फकीरा, और जितन दा मुल कौडी पेंदा हारन दा मुल हीरा। तो आप फरमाने लगे, आज मैं आपकी आल के लिए आ रहा हूं। आपकी आल को मैंने गम में देखा तो मैंने कहा, जुनैद सारी जिंदगी तूने जीता है, आज हार के भी देख ले। तो या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हारा इसलिए हूं कि आपकी आल सामने आ गई। तो लजपाल आका ने फरमाया, तेरी जीत बड़ी बड़ी तूने जीत बड़े बड़े मार के सर किए हैं, लोग तेरी जीत बोल जाएंगे, लेकिन हम तेरी हार को नहीं भूलने देंगे। तूने हार हमारे लिए ली है ना, तो फिर तू डरते आया ना क्यों बदनसीबा, हजारा रंगा च रंगेंदे मोहम्मद। और तू अपनी काउंसलिंग छोड़ के देखता, तो अपने MA PMA की सीट छोड़ के देखता, तो अपनी 2% की नौकरी आले रसूल के लिए, नबी के दीन के लिए छोड़ के तो देखता। मुमताज कादरी ने अपनी नौकरी को ठोकरी मारी, और आज गली मोहल्लों में, आज मस्जिदों मिंबरों में मुमताज कादरी का नाम लिया जा रहा है। खादम हुसैन रिजवी अपनी टांगों से मजदूर था, लेकिन लोग उसकी व्हीलचेयर को हाथ लगाने को तरसते थे। इसलिए बाबा जी फरमाया करते, तो डरते आया ना क्यों बदनसीबा, हजारा रंगा च रंगेंदे मोहम्मद। तो तो आपने फरमाया, जुनैद तेरी जीत लोग भूल जाएंगे, लेकिन तेरी हार क़यामत तक नहीं भूलेंगे। जा, तूने दुनिया का दुख बर्दाश्त किया, दुनिया के ताने बर्दाश्त किए, दुनिया के तुमने मेने बर्दाश्त किए, मेरी आल की खातर जा, मैं तुझे वलियों का सरदार बनाता हूं। आज के बाद अपने जमाने के वलियों का तू सरदार होगा, और कयामत तक लोग तुझे जानेंगे कि एक जुनैद बगदादी था जिसने अपनी नौकरी, जिसने अपनी शान और शौकत एक आले रसूल के लिए कुर्बान की थी। तो नबी लजपाल ने इतनी कीमत उसकी अदा की कि नस्लें खाती रहे तो भूलेगा नहीं। मेरे भाई, मेरा सवाल यह है, वो आले नबी, वो आले रसूल, वो तो आए थे अपनी जात के लिए, उनके अपने मामलात कुछ ऐसे थे, कुछ घरेलू हालात ऐसे थे, वो मैदान में आए। जुनैद ने उस आले रसूल का अदब किया और ये मकाम पा गया। ये आले रसूल आए सरकार के दीन के लिए, ये सरकार शाह साहब तशरीफ लाए हैं नमूसे रसालत के लिए। इन्होंने अपना आस्ताना भी कुर्बान किया, अपनी पीरी मुरीदी भी दाव पे लगाई, अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया कि मेरे नाने का दीन बच जाए, मेरे नाने की नमूस पर भौंकने वाले कुत्तों के गिरे बानों को पकड़ा जाए। ये सब कुछ छोड़ के हैं, तो जो इनसे वफा करेगा, एक कागज का टुकड़ा देगा, तो बताओ फिर उसे अल्लाह कितना इनाम देगा। इसलिए मेरे भाई, आप मैदान अमल में आए और गज वज के आए और बताएं, हम लब्बैक वाले हैं, हमारा जीना भी सरकार के लिए, हमारा मरना भी सरकार के लिए। एक वोट की हैसियत क्या है, हमारा सब कुछ सरकार पे कुर्बान है। अल्लाह पाक हम सबको मिल की तौफीक अता फरमाए।